हाय। बहुत सारे यंग लोग जो अपना करियर को स्टार्ट करते हैं में से कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एज ए यंग प्रोफेशनल मुझे कैसे सेविंग करनी चाहिए और कैसे मैं अपने लिए एक अच्छा सेविंग फंड क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कई सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा और मैं होप कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए। ये वीडियो डेडिकेटेडली उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया है, अपनी पहली या सेकंड जॉब पर हैं, पिछले 1-2 साल से नौकरी कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मैं समझता हूँ कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली अगर वो किसी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल से आए तो उससे आपको बेनिफिट ही मिल सकता है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम सेविंग्स कैसे करें, कॉर्पस फंड कैसे क्रिएट करें। तो इसके सबसे पहले जो मैं एडवाइस करता हूँ वो ये है कि आप अपने पूरे करियर को अगर आप डिवाइड करेंगे वेरियस स्पैन्स में और हर स्पैन को अगर आप 10 साल और 7-8 साल का अगर आप टाइम में डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि आपका करियर किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा और किस किस स्टेज पे आप कितना कितना अर्निंग रख पाएंगे, जिस हिसाब से आप अपनी सेविंग्स को प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर एक नॉर्मल इंसान अपने करियर में 30 ईयर्स नौकरी करता है, 35 ईयर्स नौकरी करता है, तो उसमें उसे एटलीस्ट अपने पूरे करियर को 5 स्पैन्स में डिवाइड जरूर करना चाहिए। पहले 10 साल, फिर दोबारा 10 साल, फिर उसके बाद 5-5 और 5 के वो 3 अलग अलग सेक्ट्स बना सकता है, जिसमें वो ये देखे कि जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है और प्रमोट हो रहा है तो उसकी सैलरी में इजाफा हो रहा है और उसी हिसाब से वो अपनी सेविंग्स को बनाए। दूसरा पॉइंट मैं जो देना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी सैलरी को देखें, स्पेशली जब आप यंग स्टार्ट करते हैं। अर्ली डेज में सैलरी कम होती है और कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि सैलरी का एक मेजर कंपोनेंट हम लोग अपने बेसिक एक्सपेंडिचर्स में लगा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेविंग बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि हम कोशिश ये करें कि अपनी सेविंग्स का एक डेडिकेटेड पोर्शन बना लें अपनी पूरी इनकम को, जैसे 25%, 20%, 30%, और जो बचा हुआ है उसी से ही अपने एक्सपेंडिचर्स और अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें। जो हमने डेडिकेट किया है उसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने 25%, लेट्स से अगर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल की सैलरी लेट्स से अबाउट 35-40,000 है, तो उसका 25% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक बहुत छोटा अमाउंट ही बनेगा। लेकिन छोटा अमाउंट भी कितना इफेक्टिव हो सकता है इसका मैं मैजिक आपको बताता हूँ। इसका मैजिक सिंपल सा ऐसे काम करता है कि आप अपने लिए शुरुआत में दिनों में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक आरडी फंड खरीदें, यानी रिकरिंग डिपॉजिट, किसी भी बैंक से मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे पोस्ट ऑफिस के साथ भी चला सकते हैं। और यहाँ कोशिश ये करिए कि आप एक डिसेंट अमाउंट 1000, 1500 या 2000 रुपीज़ जितना भी आप स्पेयर कर सकें इसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डालते रहें। उससे होगा क्या कि आप 12 महीने के बाद देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 1000 रुपीज़ डाला है या 2000 रुपीज़ डाला है तो आपके पास 12,000, 24,000 रुपये आपके पास एक सेविंग्स पड़ी होगी और इसके ऊपर आपको एक माइल्ड सा इंटरेस्ट भी मिल जाता है, जैसे 1500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ का होता है। बहुत स्मॉल है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये आपकी सेविंग्स की एक हैबिट डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जब आप 1 साल तक अपनी आरडी चला लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड पड़ा है। इस आरडी फंड को निकाल कर आप एक एफडी बना सकते हैं या फिर उस आरडी को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और एक या फिर एक नई आरडी दोबारा चला सकते हैं। इससे हो क्या रहा है कि आप 2 या 3 सालों में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी प्रिंसिपल अमाउंट में सेव कर पाएंगे और साथ ही साथ उस पर आप इंटरेस्ट भी कमा पाएंगे। एक क्लासिक चीज़ जो मैं हमेशा एक अर्ली स्टार्टर को बोलना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया का जो 8वां अजूबा है जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, ये अपने आप में बहुत मैजिकल चीज़ है, बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है। देखा यह गया है कि अगर जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं तो 10 से 15 साल में आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को डबल, कई बार ट्रिपल भी करने में सक्सेसफुल रहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि आप जब जल्दी स्टार्ट करें, अपनी सेविंग्स को कम से कम 10 साल, 12 साल, 15 साल मैच्योर होने का टाइम दें और इस 15 साल में आपको एक अच्छा फ्लोरिशिंग सेविंग्स अमाउंट मिलेगा। अब कई लोग कहेंगे कि इतना टाइम वेट करना पड़ेगा तब जाके इतना पैसा इकट्ठा होगा, तो आपको वेट करने की जो हैबिट है वही तो सीखनी है। लेकिन इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी भी है, आप वहीं तो नहीं रहेंगे ना, आप भी तो अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी सेविंग की जो हैबिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी और इस सेविंग में से आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट निकाल कर हर बार आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो कुछ सालों बाद आप ये देखेंगे कि जो काम आप 1 साल में कर पा रहे थे वो कुछ सालों बाद आप 1 या 2 क्वार्टर्स में यानी कि 6 महीने में पूरा कर पाएंगे।
कुछ सालों के बाद वो आप 1 क्वार्टर में, 3 महीने में पूरा कर पाएंगे, जिससे आपको आपकी रिटायरमेंट या अर्ली रिटायरमेंट अगर आप लेने जाते हैं तो आपको एक ऐसा अमाउंट इकट्ठा मिलेगा जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस, अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस प्लान कर सकते हैं और उनको बहुत बेहतर तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, सेविंग्स कभी ओल्ड स्कूल नहीं होती। इसलिए ओल्ड स्कूल नहीं है क्योंकि सेविंग्स एक क्लासिक मीडियम है पैसे को ना सिर्फ बचाने के लिए कि वो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए, बल्कि सेविंग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर आप कोई चीज़ ड्रीम करते हैं फ्यूचर में करने की, तो वो आपको उस ड्रीम को फुलफिल करने में कॉन्फिडेंस देती है। साथ ही साथ आपको बैंक से लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप इंटरेस्ट के चक्रों से बच जाते हैं। और इसके साथ ही अगर बाय चांस आप लोन लेना भी चाहते हैं तो वो सेविंग अमाउंट इतना सब्सटैंशियल होता है कि आपको लोन लेने के बावजूद भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो केपेबल है। अब ये रही बात सेविंग्स अमाउंट्स की। मैं कई लोगों को एक आजकल रिसेंट टाइम्स में देख रहा हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक भी करके देख रहा हूँ। यंग लोग बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के डायरेक्टली स्टॉक्स, ट्रेड्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, आपको मोटिवेटेड होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है, बट बिना सही नॉलेज के अगर आप इसको, ट्रेड को अगर आप गेम की तरह खेलेंगे, या जिसको हम आम भाषा में जुआ की तरह कहते हैं, जैसे हमें कहते हैं कि वी जस्ट टुक अ रिस्क, इट्स नॉट फॉर दैट। इन्वेस्टमेंट इज अ फुल फ्लेजेड साइंस इन इट्स ओन सेल्फ, और जब तक आपको इसका प्रॉपर नॉलेज और तजुर्बा नहीं हो जाता है तब तक इसमें प्लीज़ एंटर ना करें। कोशिश करें, आजकल डिजिटल का ज़माना है, यूटिलाइज योर स्किल्स, अपने आप को इतना स्किल्ड बनाएं कि आप म्यूचुअल्स को समझ सकें, या आईपीओस को समझ सकें, या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को समझ सकें, एंड ओनली देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इट। इन्वेस्टमेंट स्मॉल अमाउंट्स, ओवरनाइट फंड्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल फंड्स जिसके अंदर, जिसको हम आजकल की भाषा में पेनी स्टॉक्स कहते हैं, जिसमें आप 200-300 यूनिट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका एक सब्सटैंशियल अमाउंट ना लग जाए और आपको सीखने को मिले, ताकि अगर आप गलती भी करते हैं तो आपके पास रिकवरी का बहुत अच्छा स्कोप रहना चाहिए। और कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, आप अपना रिस्क फैक्टर बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्लासिक है, इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते जाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता भी चला जाएगा। लेकिन क्योंकि वो मार्केट स्पेकुलेटिव भी होता है, इसलिए कई बार लॉस भी फेस करना पड़ता है, लेकिन जनरली म्यूचुअल फंड्स पिछले कई सालों से देखा जा रहा है काफ़ी स्टेबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इसके साथ साथ मैं एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो यंग इन्वेस्टर्स को दूंगा वो है, डू इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑल्सो, बहुत ज़रूरी है। गोल्ड एक ऐसा क्लासिक मेटल है जो शुरुआती दौर से ही हमेशा किसी भी इकोनॉमी में किसी भी क्लास के इंसान को कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत सक्षम रहा है। पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा सोना है वही उतना ज़्यादा समृद्ध है। आजकल उसकी जगह म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स और बहुत सारी और चीज़ों ने ले ली है, लेकिन गोल्ड आज भी एक क्लासिक सेविंग कमोडिटी है। छोटे यूनिट्स में सेव करें, ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड सेव करें, आप ऑनलाइन जाकर के डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। डिजिटल गोल्ड की आपको एडवांटेज ये है कि एक तो आपको 99.9% गोल्ड प्योर मिलता है, 24 कैरेट, और साथ ही साथ आपको डिजिटल गोल्ड फिजिकली होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के अपने डिजिटल गोल्ड सप्लायर से उसके एवज में फिजिकल गोल्ड कभी भी परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड की एक और अच्छी एडवांटेज ये भी है कि जब आप उसको सेल आउट करते हैं तो आपको उसमें कट्स, डर्ट्स जो निकालते हैं ज्वेलर्स, उससे आपको बचत हो जाती है और आपका रियल टाइम अमाउंट ही आपको वापस मिलता है मेजॉरिटी केसेस में। इसके साथ साथ मैं एक अच्छी चीज़ ये भी आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है अपनी एफडीज और अपनी आरडीज पे से, उसमें से आप अपना गोल्ड परचेज कर सकते हैं। धनतेरस एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप धनतेरस अब मिस कर गए हैं तो होली से पहले आप अच्छा ऑप्शन बना सकते हैं। त्योहारों में गोल्ड खरीदने से एक अच्छी एडवांटेज आपको ये भी मिलती है, त्यौहार का त्यौहार भी आपका ऐड हो जाता है और साथ साथ आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बन जाती है। इसके साथ साथ आप जो हॉबीज़ इंजॉय करते हैं, मान लीजिए अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, आपको गार्डनिंग करना पसंद है, या आपको पेंटिंग करना पसंद है, या कोई चीज़ रिपेयर करना पसंद करते हैं, कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, इस स्किल को और ज़्यादा एडवांस बनाइए, इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करिए और इससे भी अपने लिए एक अर्निंग सोर्स बनाइए। आप बाहर इसको एज एन एकेडमिक एजुकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक और छोटा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा।
हालांकि ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ये भी क्रिएट करके देता है। और इसके साथ साथ आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका टाइम भी वेल स्पेंड हो रहा है, आपकी हॉबी भी हो रही है और उससे आप एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं। और लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह करके वीडियो खत्म करना चाहूँगा। गाइस, बहुत सारे लोग आपको भटकाने के लिए स्टेटमेंट्स मारते हैं, यू लिव ओनली वंस, आप जिंदगी में एक बार ही जीते हैं, या फिर जवानी दोबारा वापस नहीं आएगी, इसे अभी इंजॉय कर लें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये ट्रैप इसलिए है क्योंकि ये आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, डेफिनेटली हम जिंदगी एक बार ही जीते हैं, डेफिनेटली हमारी जवानी भी एक बार ही आती है, बट दैट सर्टनली डज नॉट मीन कि हम ये ना समझें कि हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली किस जगह पर हैं। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए चले जाएंगे तो हम अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को दोनों को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली विद गुड लक एंड हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, आप जितना अपने आप को स्किल बनाएंगे उतना ही आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। एंड यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू एंजॉय योर लाइफ। एंजॉयमेंट, सेविंग्स और कमिटमेंट, ये तीनों साथ साथ चल सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो इस नोट पे थैंक यू सो मच, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी प्लानिंग बना रहे हैं आगे फ्यूचर में अपने सेविंग्स के रिगार्ड में, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। फॉर एनी क्वेरीज इफ यू हैव, यू कैन प्लीज़ यूटिलाइज द डिस्क्रिप्शन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी अ कॉल। वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन फॉर फर्दर डिस्कशंस। थैंक यू सो मच। This is Jitanshu Chandel from Target Blue signing out.